नमस्कार बच्चों। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रिक्शन, घर्षण। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग जो है घर्षण ये बताया था कि घर्षण को कैसे घटाया और बढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पहिए होते हैं वो कैसे जो है घर्षण को कम कर देते हैं। तो वही वाला पॉइंट है हमारा ये, व्हील से रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, इसको देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैचीज एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर जो पहिए होते हैं वो लगे हुए देखे होंगे। एवन ए चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज। ठीक है, कि जैसा आप चित्र 12.14 में देख पा रहे हैं कि एक बच्चा जो है वह एक अटैची को ऐसे घसीटते हुए ले जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सामान को कोई छोटा बच्चा भी जो है आसानी से खींच सकता है जिन पर पहिए लगे होते हैं। तो ऐसा वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं। तो इसको जो है कैसे जो पहिए जो है घर्षण को कम करते हैं करके, तो उसके लिए एक्टिविटी दी गई है हमारी, एक्टिविटी 12.4। इसको देखेंगे पहले। टेक ए फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। आपने कुछ जो है पेंसिल लेनी है जो है सिलेंड्रिकल हैं, गोलाकार टाइप की हैं आकार में, जैसे ये लगाई गई हैं बुक के नीचे पेंसिल्स। ठीक है, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन ए टेबल। उनको जो है एक दूसरे के समांतर मेज पर रखिए। प्लेस ए थिक बुक ओवर इट, और उसके ऊपर एक जो है मोटी किताब को रख दीजिए, जैसा कि फिगर 12.15 में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर 12.15 में ये दिखाया गया है। ठीक है, फिर क्या करना है? नाउ पुश द बुक। तो अब जो है आपने बुक को धक्का लगाना है। यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स। आप यह देखेंगे कि जो पुस्तक जो है जब गति की अवस्था में आती है तो जो उसके साथ पेंसिल भी होती हैं ये भी लुढ़कने लगती हैं। ठीक है, डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट। तो पेंसिल की इस प्रकार की जो है इस प्रकार की गति को जो है हम कहते हैं क्या, लौटनी गति कहते हैं। और हम क्या या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में, स्लाइड करने की तुलना में जो है इस प्रकार से गतिशील कराने से जो है घर्षण वह कम हो गया। हमने जब इस प्रकार से जो है इसके लिए एक सरफेस तैयार करी तो इस तरह से जो फ्रिक्शन होगा वो कम हो जाएगा। अगर हम बुक को वैसे ही टेबल पर रख के धक्का देते, पुश करते, सरकाते, स्लाइड करते तो उसमें ज़्यादा घर्षण लगता, जो बुक थी वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाती। तो इस तरह से जो है बुक ने जो है ज़्यादा दूरी तय करी, यानी कि घर्षण कम लगा तो उसने ज़्यादा जो है मूवमेंट शो करी। ठीक है, डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंट टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो ये जो है जो रेजिस्टेंस थी, जो विरोध था गति की दिशा में पुस्तक का, वह इस जो है घर्षण में, लौटने घर्षण में जो है वह कम होता है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे जो है लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए देखा है अगर? ठीक है, यानी कि कई मशीनें होती हैं उनके नीचे गोल जो है लट्ठे लगाते हैं लकड़ी के, जिससे कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। When a body rolls over the surface of another body, यानी कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है। ठीक है, सरफेस रोल्स ओवर मतलब उसके पृष्ठ पर लुढ़केगी, दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़केगी। द रेसिस्टेंट टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो
उसकी गति के प्रतिरोध को जो है लोटनिक घर्षण कहा जाता है। ठीक है, जो प्रतिरोध लगेगा, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अंदर। तो जो लोटन घर्षण जो है वह कम कर देता है। किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना यानी कि लुढ़काना जो है सदैव आसान होता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। यही कारण है कि रोलर से या पहियों के द्वारा जिन सामान में पहिया लगे होते हैं उनको जो है खींचना सुविधाजनक होता है। Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? तो क्या आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की जो है महानतम खोजों में जो है वह गिना जाता है। Since the रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जो है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स। इसलिए जो है अधिकांश मशीनों में जो है सर्पण को, जो सर्पी घर्षण होता है उसको बॉल बेयरिंग के द्वारा जो है लोटनिक घर्षण में जो है बदला जाता है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसाइकिल्स। आपने जो है छत के जो पंखे होते हैं और जो साइकिल की जो एक्सल होती है, धुरी होती है, यानी कि जो पहिए का जो बीच का सेंटर भाग जिसे ध्रुव कहेंगे के बीच में जो है वो बॉल बेयरिंग का उपयोग करके बॉल बेयरिंग के जो उपयोग हैं इसके सामान्य उदाहरण होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख पा रहा होगा कि जो बॉल बेयरिंग्स जो होती हैं वो इस तरह से लगी होती हैं एक्सल में, पहियों के या सीलिंग फैन के इस तरह से। ठीक है, तो जो ये हैं इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करती है, जिससे जो है घर्षण कम लगता है और ये जो है ज़्यादा मूवमेंट करती हैं। ठीक है, बॉल बेयरिंग्स के उपयोग के द्वारा। ठीक है, तो आज हमने जो है इस वीडियो में जो व्हील्स होते हैं यानी कि पहिए होते हैं उनका जो है उपयोग जाना, उसके थ्रू जो है फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन होते हैं और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होते हैं उनको जाना। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसको हम जानेंगे, यानी कि जो कह सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन को हम हवा में जो घर्षण होता है उसको जानेंगे, या द्रवों में जो द्रव और हवा में जो घर्षण होता है उसको जानेंगे। ठीक है।